एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेडिकल टर्म्स। जैसे अब हॉस्पिटल में डॉक्टर है और तुम एज अ नर्स हो। अब डॉक्टर आए, इसको क्या हो रहा है, तुम ये तो नहीं बोलोगे ना कि इसको नींद आ रही है। तो डॉक्टर खुद ही कहेगा ये तो अनपढ़ गवार है, इसको मेडिकल टर्म्स कुछ आती ही नहीं है। मेडिकल टर्म्स होती है जैसे नींद नहीं आ रही तो उसको क्या बोलते हैं, इंसोम्निया। सर इसको इंसोम्निया है, डायरेक्ट आप ऐसे बोल दो। ये तो ये बोलोगे ना, सर कहेंगे इसको खुद नहीं पता कि इसको मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है, इंसोम्निया कहा जाता है कि क्या कहा जाता है। इसलिए कुछ होती है टर्म्स। जैसे पहला टर्म्स क्या है, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ एपिटाइट। लैक ऑफ एपिटाइट का मतलब भूख ना लगना। अब डॉक्टर ने पूछा इस पेशेंट को क्या हुआ है, तो तुम बोल देना सर एनोरेक्सिया हो रखा है, या तो बोल देना सर लैक ऑफ एपिटाइट। बस तुरंत डॉक्टर समझ जाएगा। उसके बाद आता है इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब नींद ना आना, लैक ऑफ स्लीपनेस। तो अगर उस पेशेंट को नींद नहीं आ रहा, अब तुम तो नींद की गोली भी नहीं दे सकते, तो तुम एक काम कर सकते हो, जो उनके बगल में बैठे हुए हैं अटेंडेंट जो होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनकी सर की मसाज कर सकते हैं या पैरों की मसाज कर सकते हैं। ऐसे क्या होता है, उस पेशेंट को नींद आ जाएगी। तो जब डॉक्टर पूछे ना नर्स से कि नर्स इसको क्या हुआ है, तो तुम बोलना सर इसको इंसोम्निया है या तो लैक ऑफ स्लीपनेस। ठीक है। तीसरा आता है फैटिग। फैटिग मतलब थकान सी या रेस्टलेसनेस हो गया है, टायर्ड थकान हो गया है, इसलिए इसको बोलते हैं फैटिग। फैटिग भी ये सब क्या है, सारी ये मेडिकल टर्म्स है। फोर्थ आता है लेथार्जी। लेथार्जी क्या होता है कि ये लेजीनेस, आलसपन है इसको, या वीकनेस है, तो इसलिए हम इसको क्या यूज करते हैं, लेथार्जी। अब आ जाता है साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब इसको सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नॉट ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने में ऑक्सीजन नहीं आ रही है उसको, तो क्या बोल देंगे हम, साइनोसिस। इसके बाद आ जाता है एपनिया। एपनिया मतलब इसकी सांस एब्सेंट हो, ब्रीथिंग क्या हो गई, इसकी एब्सेंस हो गई है, एब्सेंट हो गई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एपनिया। हाइपोक्सिया क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है बॉडी के अंदर, बॉडी में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिमा, इसमें कंफ्यूज मत होना, हाइपोक्सिया और हाइपोक्सिमा में, इसमें जिमा आ रहा है, इसमें जिया आ रहा है, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है बॉडी में, और हाइपोक्सिमा क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ब्लड में। बॉडी और ब्लड में कंफ्यूज मत होना। हाइपोक्सिया बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम, हाइपोक्सिमा ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम। इसके आगे अभी हम और टर्म्स पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे नॉक्चूरिया, ये भी मेडिकल टर्म है। मेडिकल टर्म है। नॉक्चूरिया क्या होता है, यूरिनेशन एट अ नाइट। रात के समय तुम्हें बहुत ज़्यादा ही यूरिनेशन हो रहा है, जितना तुम पानी पी भी नहीं रहे उससे ज़्यादा तुम्हारा क्या हो रहा है, यूरिनेशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉक्चूरिया। वॉमिटिंग, स्टमक थ्रू द माउथ। माउथ से क्या होता है, हमारे वॉमिटिंग हो रही है, जो हमने खाना पीना खाया वो हमारा खाना पीना डाइजेस्ट नहीं हुआ, उससे क्या हो जा रहा है, हमारा फिर वॉमिटिंग हो जा रहा है, तो उसका हम क्या होता है, वॉमिटिंग। पॉलीयूरिया क्या होता है, पॉलीयूरिया में पॉली मतलब बहुत सारा, यूरिया मतलब यूरिन, तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज क्या होता है, यूरिन इंक्रीज होता है। पायरेक्सिया क्या होता है, फीवर। अब तुम मेडिकल लाइन में हो तो तुम ये नहीं बोलोगे ना सर इसको बुखार हो रहा है, फीवर हो रहा है, तुम डायरेक्ट बोल दो सर इसको पायरेक्सिया है, वो खुद ही समझेगा हाँ पायरेक्सिया का मतलब फीवर होता है, तो समझ लो इसको क्या है, फीवर है। डिस्पीनिया, ब्रीथिंग लेने में डिफिकल्टी हो रही है, उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्पीनिया। चलो अब हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मेडिकल टर्म्स सब याद कर लेना, ये बहुत ज़रूरी होता है मेडिकल लाइन में, ये टर्म्स पूछे जाते हैं। डॉक्टर बोलेंगे इसका मतलब बताओ, नींद नहीं, तुम सिर्फ ये तो नहीं बोल दो ना सर इसको नींद नहीं आ रही, सर भी कहेगा तो अनपढ़ गवार है, इसलिए बोल दो ना सर इसको इंसोम्निया है या लैक ऑफ स्लीपनेस है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।